राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह बच्चों का स्कूल की तैयारी हो रही है। बेटी मेरी बैठी हुई है, चोटी कर दो ये वो। गर्मी गाइस बहुत हो रही है, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे लखनऊ में। इधर बेटा मेरा तैयार होके बैठा है, नाश्ता खा रहा है। मंदिर से ये लोग आ चुके हैं, अब नाश्ता खा रहे हैं। ये भी मंदिर आ चुकी। अब चोटी करवा रही। मैं कह रही हूँ एक चोटी करके जाओ, कह रही नहीं दो, मैम ने बोला है। उधर लड़का कुछ बोल रहा था तो मैं उसको रिप्लाई दे रही थी। इसके बाल थोड़े इसको प्रॉब्लम करते हैं, और ये जो है बाल बढ़वाना भी चाहती है। एक एक हाथ से नाश्ता खा रही है। सुबह टाइम ही कम होता है गाइस, क्या किया जाए। बच्चे उधर नाश्ता, उधर खा तैयारी है स्कूल की, इधर ये वो। तो ये लोग चाय पराठा खा के जाते हैं, कभी चाय पराठा कभी दही पराठा। तो मैं इसकी चोटी कर रही हूँ। आगे से बाल कटे हुए हैं तो उसको दिक्कत होती है बहुत। मैं कह रही हेयर बैंड पहन के जाओ, कह रही हेयर बैंड पहनूंगी तो बाल ख़राब हो जाएंगे। मैंने कोई बात नहीं, हेयर बैंड पहन के जाओ। तो फिर भागे। सुबह का शेड्यूल बड़ा हेक्टिक होता है, तो बच्चे उसी में ही नहाना धोना। 1 घंटा पहले उठते हैं, 1 घंटा सवा घंटा पहले उठते हैं। 4:45 लोग उठाते हैं। मैं भी 5:30 उठती हूँ। अब थोड़ा जल्दी उठूँगी क्योंकि सावन भी कल से स्टार्ट होने वाला है। पूर्णिमा कल है, गुरु पूर्णिमा। तो मैं भी थोड़ा जल्दी उठूँगी। सुबह नहा धो के पहले पूजा वूजा कर लूँगी। अगर ज़्यादा जल्दी उठी पहले तो मैं पहले झाड़ू पोछा करके फिर उसके बाद पूजा वूजा करके दूसरा काम निपटाऊँगी। फिर बच्चों की कॉपी किताब देखी मैं पैक करी। उसने टाइम टेबल बैग में डाला ही नहीं था। सुबह उठती है, रोना धोना ये वो कुछ न कुछ लगा रहता है इनका। डेली का है इनका गाइस, डेली का है। तो वही मैं कह रही थी कॉपी 2 कॉपी मतलब हिंदी की, हिंदी 1 2 दोनों ले जानी है। तो कह रही हाँ दोनों दे दो। मैंने कहा नहीं, एक दूँगी मैं, बुक एक दूँगी, कॉपी 2 भले ले जाओ। क्योंकि मैम ने टाइम टेबल में 1 2 कुछ लिखा नहीं है, तो बच्चे भी कितना ले जाएँ। मैम तो समझती हैं नहीं, गर्मी इतनी है और बच्चों को बेचारे गर्मी में जाना पड़ता है स्कूल। और जो कि छुट्टी वाकई में इस समय होनी चाहिए थी। इतनी उमस हो रही है गाइस, लखनऊ में तो हो रही है, पता नहीं अदर सिटी का, अदर स्टेट्स का क्या हाल है, बट लखनऊ में तो गाइस इतनी उमस, इतनी उमस। शायद मई जून में इतनी गर्मी नहीं होगी, अप्रैल में इतनी गर्मी नहीं हुई होगी जो जुलाई में हो रही है। क्योंकि ज़रा सी बारिश होती है, बूंद बांद बारिश होती है, फिर वो उतनी गर्मी बढ़ जाती है, सॉरी इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं। स्कूल भेजने की हिम्मत नहीं होती है। एकदम टेस्ट चल रही है, वरना तो वो कह रही थी मैं वेडनेसडे को, इनकी यूनिफॉर्म भी एक अलग होती है। वेडनेसडे की यूनिफॉर्म मोटी टी शर्ट होती है, तो कहती है वेडनेसडे को तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जाएगी। अब बोल तो रही है नहीं जाऊंगी लेकिन जाएगी। तो वही मैं हैंकी डाल रही हूँ। मैं कह रही हूँ हैंकी संभाल के रखना, देख लेना गायब करके आती है, हर दूसरे चौथे दिन गायब करके आती है। गर्मी इतनी हो रही, कह रही हैंकी मत दिया करो। तो हमने कहा नहीं रखे रहो, गर्मी है बहुत, पसीना वसीना आता है तो पोंछने के काम आएगा। तो ये लोग क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं तो इन लोग की टाई नहीं यूज़ होती है, आई कार्ड और बेल्ट यूज़ होता है। तो रेडी हो गई है, स्कूल चले गए हैं बच्चे। मैं अपना डेली रूटीन पे आ गई हूँ। इधर मैंने चादरें वगैरह पड़ दी, वो क्या कहते हैं सोफ़ा वगैरह कवर वॉश किया था। चादरें सोफ़ा कवर वगैरह वॉश किया था। मैंने कहा रख दूँ, फोल्ड तो कर दिया था रात ही को ही, तो मैंने कहा रख दूँ इसमें। इसमें बेडशीट वगैरह मैं रखती हूँ तो उसी में मैं रख रही हूँ। ये सब मेरी सोफ़ा कवर हैं जो मरून वाले मैंने बिछाए, तो मैंने कहा ये हटा के रख देती हूँ। और उधर चादरें वगैरह सब। तो गाइस डेली का ये काम है, क्या किया जाए, करना तो है ही ना। और ऊपर से ब्लॉगिंग तो हमें करनी है। ब्लॉगिंग करने के लिए गाइस काम तो जल्दी हो जाए, लेकिन ब्लॉगिंग के कारण गाइस बहुत टाइम हो जाता है। बार बार इधर ट्राइपॉड, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, बंद करो चालू करो, तो बहुत। लेकिन ठीक है, जो है सब अच्छा है। तो यही मैंने चादरें वगैरह 5 चादरें वॉश की थी, तो सबके पिलो कवर वगैरह मैं रख रही हूँ लपेट के, ताकि इजीली मुझे मिल जाए। देखिए
तो फिर अब मैं ये अलमारी बच्चों की है, जो स्टडी रैक है उसको सही कर रही हूँ। कॉपी किताब सुबह गाइस सब फैला के बच्चे चले जाते हैं, सब कुछ। एक तो मेरी बेटी अभी छोटी है, छोटी क्या है, थोड़ी शैतान है, सब फैला के चली जाती है। तो इसको सेट करने में मुझे ब्लॉग में तो लगता है 15 मिनट, लेकिन पूरा दिन सेट करने में लग जाता है। अभी मैं यही कर रही हूँ। फिर झाड़ू तो लगा चुकी हूँ, फिर ये सेट कर रही हूँ। बेडशीट वगैरह झाड़ चुकी हूँ, पोछा लगाना बाकी है, बर्तन थोड़े रखे हैं, किचन साफ़ करना बाकी है। रात को ऐसे ही लाइट क्लीनिंग करके बैठती हूँ और सुबह डीप क्लीनिंग करती हूँ। इधर बेडशीट वगैरह मेरी झड़ रही है, नीचे से मैं एक बेडशीट लगा देती हूँ ताकि गद्दे न गंदे हों। तो वही मैं बेडशीट बिछा करके फिर दूसरे रूम की बिछाऊँगी। फिर उसके बाद इधर पोछा वोछा लगाऊँगी। पोछा में भी टाइम है, अभी किचन की सफाई करनी है। किचन की सफाई वगैरह करके गाइस, अब जैसा भी घर है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है घर साफ़ सुथरा रहता है ना, पुराना ही हो लेकिन साफ़ सुथरा रहता है ना, तो अलग ही वाइब्रेशन आती है, मतलब पॉजिटिविटी फील होता है। तो बच्चे जाने के बाद हम लोग का काम ही यही होता है कि हाँ, अब कॉर्नर में बेड है तो ऊपर चढ़ के मुझे बिछाना पड़ता है चादर। वही ये देखिए, अब चादर बिछ रही है, चादर बिछ गई मेरी। ये काम भी एक हो गया, एक काम होता जाता है तो लगता है कि हाँ चलो काम कंप्लीट हो रहा है, नहीं तो हेडेक लगता है बड़ा। सुबह बच्चे जाने के बाद मैं आधा घंटा बैठती हूँ, शॉर्ट वगैरह डालती हूँ और थोड़ा सा चाय वगैरह, दवा पानी, ये सब। उसके बाद मैं ये सब काम कर रही हूँ। रूम मेरा एक रूम सेट हो गया। अब किचन की डीप क्लीनिंग सुबह करती हूँ, तो सुबह डीप क्लीनिंग करती हूँ तो गैस वगैरह सब साबुन से, कॉलिन वगैरह से नहीं, सिंपल मैं नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली की तरह। भाई मुझे ज़्यादा हाई फाई नहीं, कॉलिन से मैं नहीं साफ़ करती, साबुन से, बर्तन वाला साबुन होता है, उससे इजीली अच्छा साफ़ हो जाता है। तो बर्तन वाले साबुन से ही, उसी चूने से ही मैंने किचन गैस है सब साफ़ कर दिया। इधर मैंने चम्मच स्टैंड की ट्रे वगैरह जो थी वो मुझे बिल्कुल साफ़ करनी थी, थोड़ा गंदी हो गई थी, पानी वानी नीचे गिर गया था उसके नीचे, तो बिल्कुल लसाहट सी आती है, तो मैंने कहा साफ़ कर दूँ। वो तीनों ट्रे साफ़ कर दी। बर्तन देख रहे हैं गाइस, कितने सारे बर्तन आज मैंने निकाले हैं। हालांकि बर्तन कम ही थे, लेकिन ये है कि मैं ट्रे वगैरह है, बहुत सारे गैस चूल्हा वगैरह सब साफ़ करना, थोड़ा बहुत गिर जाता है तो बड़ा गंदा लगता है। तो वही मैं ये सब साफ़ कर रही थी, करते 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 इसमें मुझे किचन में 1 घंटा लग गया। नल देखिए हमारा वो टेम्परेरी लगा है, ऊपर से पानी आता है, काम चल रहा है तो चलने के बाद जैसा भी चल रहा है। तो इधर मैं साबुन वगैरह सब वॉश करके रख देती हूँ, चूना वगैरह थोड़ा गंदा हो जाता है तो फिर गंदा लगता है बहुत। तो इधर मैं ये सब साफ़ करके, किचन साफ़ करके उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि किचन में पानी वानी गिरता है ना, तो मैं पोछा बाद ही बनाई। किचन साफ़ करने के बाद टिफ़िन वॉश किया था तो पानी सूख गया था, तो मैंने कहा निकाल कर इसमें डाल दूँ, फिर उसके बाद किचन समेट लूँ। किचन छोटा है तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो फिर मैनेज करना पड़ता है। सारे स्टैंड में बर्तन वर्तन लगा करके, ये मेरे कलछुल स्टैंड है सिंपल सा, तो मैं इसमें लगा करके उसके बाद किचन की स्लिप पोछूँगी। उसके बाद किचन के करने के बाद पोछे पे काम गाइस ख़त्म नहीं होता है, काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, नॉन स्टॉप जितना करते रहो ख़त्म ही नहीं होता है। तो यही मैं साफ़ कर रही थी, करते करते मेरा ये 9 बज गया था, 9:30 बज गया था। उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाते लगाते 10:30 पौने 11 बज ही जाता है। तो ये चम्मच स्टैंड डेली यूज़ की चम्मच जो है मैं इसमें रखती हूँ, सिंपल से चम्मच स्टैंड में। बाकी वो कटलरी सेट है वो बहुत कम ही, रेयर ही यूज़ होता है, अदरवाइज़ यूज़ नहीं होता है। तो वही अभी देखिए गैस स्लिप वगैरह सब क्लियर हो गया, साफ़ हो गया। अब मैं आ गई हूँ फ्रिज में सब साफ़ करने, फ्रिज का सामान सब निकाला मैंने, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ करना ही पड़ता है, मॉइस्चर आ जाता है। सब्जियां भी आई थी, तो सब्जियां आती हैं हर दूसरे तीसरे दिन आती हैं, फ्रेश सब्जियां हमारे यहाँ। ऐसे नहीं कि एक हफ्ते की सारी सब्ज़ी आ जाती है, हर दूसरे तीसरे दिन सब्ज़ी आती। गोभी आई थी गाइस, लेकिन गोभी में एक कीड़ा था बड़ा सा, तो वही मुझे लगा कि बाप रे इतनी महंगी गोभी, उसमें भी कीड़ा, तो फिर लगता तो डर है। लेकिन थोड़े बच्चे खाने में नखरे करते हैं, टेस्ट भी चेंज हो जाता है,
तो मैं सारे लीव्स जो पत्ते वगैरह होते हैं सब हटा करके मैंने कहा हटा दूँ, फिर उसके बाद फ्रिज में स्पेस मिल जाता है रखने के लिए। तो खीरे वगैरह आए थे, आम वगैरह आए थे, मैंने कहा पन्नी से निकाल के रख दूँ, फ्रिज सेट करके रख दूँ। उसके बाद बस आम जाने वाले हैं, लास्ट ही हैं। उसके बाद बेटी को मेरी फेवरेट है ना, तो वही मैंने कहा चलो इसको सेट करके रख देती हूँ, इस बार लास्ट खा ले। आज मैंगो शेक बनाना था लेकिन बना ही नहीं पाई, शाम के 5 बजे से मैं लगी हूँ। शॉर्ट वगैरह रील बच्चों से बनवाया, फिर उसके बाद कपड़े थोड़े रखे थे वो धुले, ये करते करते खाना वाना बनाया, कपड़े लपेटे, यही करते। वॉशरूम वगैरह भी मैंने अभी रात को 10 बजे साफ़ किया, दोनों वॉशरूम। शाम की मैं तो रूटीन नहीं आपको दिखा पाई क्योंकि ये सुबह की ही है, आज सुबह की ट्यूसडे की है। तो वही खीरे वगैरह आए थे वो भी मैं सेट करके रख रही थी। इजीली इंसान ले लेता है जब भी थोड़ा टाइम कम हो, तो इजीली। देखिए फ्रेंच बीन लोबिया वगैरह आई है, तो ये मेरी हो गई फ्रिज सेट कंप्लीट। पनीर आया है तो रात को बनेगा। फ्रिज मेरी ये सेट हो गई। अब पोछा हमारा लग चुका है, ये हमारा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। सुबह हमारा घर पूरा फैला रहता है, अब देखिए हमारा घर बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ये हमारे दोनों पीछे के रूम हैं, ये हमारा हॉल है, ये हमारा बच्चों का रूम है, ये हमारा रूम है। फिर कपड़े अभी रखे हुए हैं, कपड़े मुझे अलमारी में सेट करने थे। तब घर कैसा था, अब देखिए मेरे घर ओल्ड है फिर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छा लगता है। किचन मेरा पूरा साफ़ है। ये मैंने खीरे वगैरह निकाले हैं काटने के लिए, सुबह दोपहर के खाने के लिए। ये मैंने सब्जियां कट करके रखी हैं। अब मैं खाना बनाने के लिए आऊँगी किचन में। खाना वैसे मैं 11 छुट्टी मतलब स्कूल लेने जाना होता है तो खाना मेरा देर से ही बनता है। ये मेरा पोर्च है, पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है, पूरा क्लीन हो चुका है। अब मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, पूजा पाठ सब हो चुका है। अब मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। खाना बना के फिर निकलूँगी बच्चों को लेने के लिए स्कूल, क्योंकि ये सब भी करते करते मुझे हो ही जाता है टाइम। तो आज मैंने बनाया था पुलाव मतलब टमाटरी पुलाव, थोड़ा अलग बनाया था। मैंने टमाटर वगैरह को पीस करके, ये मैं उसमें प्याज वगैरह भून लेती हूँ, फिर शिमला मिर्च लोबिया वगैरह सब उसको भून करके ये सब डाल देती हूँ। ये मशरूम को मैंने पानी में डिप करके रखा है। अब थोड़ा गर्म पानी में इसको वॉश करके तब मैं डालूँगी। गर्म पानी में वॉश करके कराने से क्या है ना, हाथ थोड़ा खेती का है ना, तालाब वाला का होता है, तो मैंने कहा साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो मैं गर्म पानी में ही वॉश करती हूँ उसको। गर्म पानी में वॉश करके रेगुलर वाले मसाले जो होते हैं वो डाला मैंने। ये मैंने टमाटर की प्यूरी बना के डाली थी, हल्का सा मैंने भून लिया उसको। और फिर मशरूम डाल दूँगी, मशरूम डाल के मैं चावल बना दूँ। बहुत अच्छा टेस्टी टमाटरी पुलाव बनता है, बहुत अच्छा टेस्टी। ये आलू मैंने फ्राई, आलू का टिक्का हम लोग उसको बोलते हैं, तो मैंने ये आलू फ्राई किया है। आज मैंने कहा यही बनाती हूँ, और फिर सलाद वगैरह हो जाएगा, रायता वगैरह हो जाएगा, खा लेंगे बच्चे भी, सब लोग खा लेंगे। तो गाइज़ ये हमारा खाना बनके तैयार होने वाला है। ये मेरे चावल बनके तैयार होने, चावल भी भून रही हूँ। एक सीटी लगा दूँगी, चावल बन जाएगा। और इधर आलू हमारे बन रहे हैं, तो मैं नमक डाल करके इसको पहले तेज़ आंच करती हूँ ताकि इसमें से पानी वगैरह निकल आए। फिर नमक डाल करके मैं इसको सिम पे रख दूँगी, क्रिस्पी हो जाएंगे ताकि अच्छे लगते हैं। फिर ये इधर मैं कुछ कर रही थी तो मैं ब्लॉग बंद करना भूल ही गई थी, तो लॉन्ग टाइम का हो गया था। तो मैंने टच किया था, मुझे लगा मैं मतलब नहीं टच की हूँ, तो नहीं टच हुआ था। तो इधर मैंने चावल वॉश कर लिया, चावल डाल दिए, चावल फ्राई करके हल्का सा भून करके फिर मैं उसको सीटी लगा दूँगी। इधर आलू भी थोड़ा सा नीचे से पक गए थे, मतलब पानी उतना ही डालूँगी, ज़्यादा चावल गले ना। गले हुए चावल मुझे पसंद ही नहीं आते हैं। तो अब देखिए जो मिक्सी में मैंने जार में पीसते हैं वो भी मैं उसको पानी डाल कर पूरा निकाल देती हूँ ताकि ज़रा सा भी पानी न बचे। इधर मैंने बनाया है रायता, खीरे का रायता बनाया है, सारे मसाले वगैरह डाल करके सिंपल से रायता बनाया, तड़का नहीं लगाया। तड़के वाला हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है। तो मैंने खीरा कद्दूकस कर लिया, दही में हल्का सा दूध वगैरह डाला था, इसको फेंट करके चीनी डालती हूँ। मैं चीनी थी नहीं, मिश्री में यूज़ करती हूँ। और मिश्री मेरे यहाँ पूरी धागे वाली खड़ी खड़ी मिश्री थी, लेट भी हो रही थी
तो मैंने कहा नमक ही डाल करके, टेस्टी लगता है। कभी कभी चीनी वगैरह ये सब कम खाना चाहिए, चीनी तो हमारे यहाँ यूज़ होती ही नहीं है। चलिए गाइस मिलते हैं, ये हमारा खाना तैयार हो गया, ये हमारा टिफ़िन पैक हो गया। चलिए मिलते हैं कल, राधे राधे, तब तक के लिए गुड नाइट। बाय। मेरा ये व्लॉग सुबह आएगा 8 बजे।